Okay, starting with the name of Allah, today we are going to have a conversation with my friend Mr. Qaim Hussain. और आज का हमने जो टॉपिक उठाया हुआ था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और दैट वाज आई थिंक अगर इंसान उस टॉपिक को सही से समझे तो वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकता है ऑन द राइट पाथ, ठीक है, सही जगह पर चल के। हमने ये पढ़ा था कि आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है ये है मतलब एथिक्स क्या होती है। अगर हम एथिक्स को इम्प्रूव करते हैं तो उसके मुताबिक हम कॉन्फिडेंस को कैसे समझते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम मतलब रिलेट करेंगे। और उसके बाद जो है हम मिस्टर कायम हुसैन से इसके मतलब जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इसके साथ। जी बिल्कुल। बिफ़ोर हम स्टार्ट करें हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर कितनी अरसे से काम कर रहे हैं। तकरीबन हमें इस टॉपिक पर काम करते हुए 15 मिनट हो गए हैं तकरीबन। अच्छा, आधा घंटा हो गया, ठीक है। तो हमने आधे घंटे में जो समझा है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सर मेरा सवाल ये था कि हम इंसान जो होता है वो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस होकर के किस दायरे में रह सकता है, आप बताएं। मतलब ये आई थिंक तकरीबन जो स्टूडेंट्स हैं या इनके बीच ये पॉइंट रही है कि दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैंने आपको मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा फ्रेंड जो था वो टोटली कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो एक दायरे में नहीं था, उसके बाहर जा कर के मतलब वो काम कर रहा था। एग्जैक्टली। और उसके बाद पता है वो क्या मतलब उसने सर मतलब फील किया, वो बोल रहा था कि आई एम टोटल फीलिंग शेमलेस। एग्जैक्टली। और दोबारा वो काम नहीं करेगा। एंड दैट इज़ द पॉइंट दैट इज़ गोइंग टू पुल दैट पर्सन कॉन्फिडेंस है, फिर वो मतलब दोबारा वो काम नहीं करेगा और वो कॉन्फिडेंट ही ख़त्म हो गया। ओके सर। सो आपका क्वेश्चन वंस अगेन आई वांट टू लिसन इन वन सेंटेंस ओनली। अच्छा, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर समझिए सर। ओके। मैंने पॉइंट एक यहाँ पर ये समझिए कि इंसान जब अनएथिकली काम करता है, बीइंग फुल्ली कॉन्फिडेंट, जब वो अनएथिकल काम करता है उसके बाद वो किसी न किसी पॉइंट पर मतलब गलत हो जाता है या शेम फील करता है या उसके ऑडियंस के सामने इंसल्ट हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। बिल्कुल। इसका पॉइंट ये है कि वो कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो गया। कॉन्फिडेंस पहले था, हालांकि उसके पास कॉन्फिडेंस है, एग्जैक्टली, वो 2-4 लोगों के सामने बोलने की मतलब जो कॉन्फिडेंस है उसमें वो बोल सकता है 2 लोगों के सामने, लेकिन जो ट्रस्ट पहले उसका था, जिस दायरे के अंदर वो पहले बात करता था, अब दायरे से निकल कर दायरा जो है वो प्रिंसिपल्स है, वो रूल्स है, किस चीज़ की, एथिक्स की। एथिक्स क्या है? बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो दीज आर सब, देयर आर सम रूल्स जिसके अंदर हम रहते हुए कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं, दूसरों से कम्युनिकेशन भी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। अब अगर वो लड़का जो कॉन्फिडेंटली उस कंपनी की पिक्चर्स निकाल रहा था, वो समझ रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकना है इसका मतलब मैं दायरे से बाहर भी निकल सकता हूँ। तो जो दायरे से बाहर निकलेगा, हालांकि वो क्या कर रहा था, पिक्चर निकाल रहा था। वो पिक्चर निकालना क्या है, उनकी कोई प्राइवेसी होती है सर, उनकी इजाज़त के बाहर आप किसी की पिक्चर क्लिक नहीं कर सकते। सो इफ़ ही वॉज ethical in that situation, he must take permission from the company and then he can click their pictures. अब उसने इजाज़त नहीं ली उनसे, और बगैर इजाज़त की किसी की पिक्चर निकालना ये प्राइवेसी का इशू होता है जो कि अनएथिकल कंसिडर है। इसलिए उसकी कॉन्फिडेंस का फ़ायदा क्या है? हिटलर को देखो, मोस्ट पावरफुल स्पीकर था, लेकिन उसके गोल्स चूँकि सही नहीं थे इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं निकले, कितनी डेथ्स उन्होंने कर दी है। सर आपने जैसे यहाँ पर एक हिटलर के बारे में बताया, जी सर। तो जब आपने बताया तो आपने वो बुक मेंशन नहीं किया, और इस टाइम मुझे कुछ फील हुआ एनी हाउ जब मैंने उस बंदे की क्या नाम था इसका, उस बंदे की मतलब मैंने एक बात बताई कि उस बंदे ने चोरी की थी, कैमरा में ये बताया कि ऐसे चोरी हो गए हैं, लेकिन मतलब नहीं हुए ये बता रहा था। आपको इनडायरेक्टली कुछ इंसाइट फील हुआ कि मैं प्लेजरिज्म कर रहा हूँ,
जी सर। और जो कि गलत है, जो कि गलत है। और तुम थोड़ा सा तुम्हें ये फील हुआ कि यार इस बंदे से बैठना भी सही नहीं है आपको, ये थोड़ा सा हुआ होगा, लेकिन अडू योर फ्रेंड, इतना परसेंट तो हुआ होगा। जब हम किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे होंगे तो ये इतना सा अडू योर फ्रेंड इस इतनी पॉइंट भी हमें मतलब ये बता रहा था कि सही नहीं था। जब कोई अनजान आदमी ये बात सुने और उसको पता है कि इस बंदे ने ये चीज़ यहाँ से उठाई है, तो दोबारा कभी नहीं बैठेगा। हाँ, क्योंकि उसका ट्रस्ट नहीं रहेगा। ये ट्रस्ट वाला जो एलिमेंट है ना, वो समझेगा कि मतलब ये प्लेजरिज्म फॉलो करता है, किसी दूसरी की चीज़ों को कॉपी करके रीप्रेस करता है या उसकी वर्डिंग एग्जैक्ट कॉपी करता है, रेफरेंस नहीं दे देता स्पीकिंग के टाइम, जो कि प्लेजरिज्म के दायरे में आता है। और ये सही नहीं है, क्योंकि इससे ट्रस्ट वाला एलिमेंट ख़राब हो जाता है। आज मैंने ये समझा कि जब भी तुम किसी को पॉइंट बताना चाहते हो तो उसका नाम पहले मेंशन करो। हाँ, रेफरेंस दे दो, हवाला दे दो। हाँ, मतलब बताना ज़रूरी है कि आपने ये पॉइंट कहाँ से मतलब उठाया है। ठीक है, ओके सर। तो हमने एथिक्स को समझ लिया और कॉन्फिडेंस से रिलेट कर दिया और पब्लिक स्पीकिंग क्या था। तकरीबन हमने समझ लिया है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एथिक्स का पब्लिक स्पीकिंग में क्या रोल है, और अगर एथिक्स हमारी पब्लिक स्पीकिंग में नहीं है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? एथिक्स के क्या रोल हो सकता है? मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? रोल का मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? और अगर ये हमारी स्पीकिंग में नहीं है तो फिर उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, एथिक्स बिहेवियर्स होता है, और अगर हम इस एथिक्स को रिलेट करें हमारे पब्लिक स्पीकिंग से, तो यहाँ तो ये इंसान की नज़रों में हमें एक अच्छा बंदा कंसीडर कर सकता है, यहाँ तो बुरा तो नहीं किसी को, लेकिन उससे मतलब रिलेशन ख़त्म हो सकते हैं। या इस तरह कह सकता हूँ कि अगर हमारे एथिक्स सही नहीं है तो हमारी पब्लिक स्पीकिंग जो होगी, कनेक्शन जो होगी ऑडियंस के साथ, वो भी आई थिंक इम्प्रूव नहीं होगी और ऑडियंस मतलब नहीं सुनेंगे हमें। ये मैटर करता है। आज जो हमने पढ़ लिया एथिक्स में, 3 चीज़ें मुझे बताओ जो कि बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक पब्लिकली। 3 चीज़ें मुझे बताओ। अच्छा, जब आप ऑडियंस के साथ आप बात कर रहे हो तो जो भी बोल रहे हो वो सच होना चाहिए, मतलब ऑनेस्टी, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। ओके, पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा और उसके अलावा आई थिंक ऑनेस्टी तो हो गया, ट्रूथफुलनेस ये भी रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली। आप जो ऑडियंस है उसका रिस्पेक्ट करते हो। मे बी डिफरेंट डोमेन के लोग बैठे हुए हो, डिफरेंट रिलीजन के लोग बैठे हुए हो, आप जो बोल रहे हो वो इस तरह से बोलो कि आपकी वजह से किसी भी एक ऑडियंस में से किसी एक बंदे को भी मतलब ठेस ना पहुँच पाए। तो ये रिस्पेक्ट हो गया। तीसरा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो बोल रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि मैंने जो बोला है वो मैंने खुद से बोला है, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, या जो रेफरेंसेस मैंने दी है वो भी सही मतलब रिसोर्सेज से दी है। तो ये तकरीबन 2-3 एलिमेंट्स हैं जो मतलब एथिक्स के सेक्टर में हैं। बाकी और भी है बहुत सारे, लेकिन जो 2-3 हमने मतलब अभी समझ लिए। नेक्स्ट जो हमने समझ लिया इथिकल डिलेमा। डिलेमा क्या है सर? इथिकल डिलेमा में क्या चल रहा है? इस कदर मतलब ये मीनिंग हो सकती है मेरे ख्याल से, मतलब क्या फैला हुआ है, कौन सी चीज़ की क्या है? ओके सर मैं बताऊँगा। हमने पब्लिक स्पीकिंग में एथिक्स को देख लिया कि एथिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब क्या चीज़ सही है क्या गलत है, अगर तुम्हें पता है कि ये चीज़ सही है और ये गलत है तो चॉइस उठाना ईजी है। 2 चॉइसेस है और उनमें से एक सही है एक गलत है, सही उठाओ गलत छोड़ो, आप एथिकली सही हो गए। लेकिन अगर दोनों चॉइसेस सही भी हैं और दोनों गलत भी हैं, मतलब जितनी इसकी अच्छे असरात हैं उतनी इसकी भी है, और जितनी इसकी गलत कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब आप 50-50 है। इन दोनों में से तुम कौन सा चॉइस उठाओगे, ये कौन सी सिचुएशन की डिलेमा वाली होगी।
सही और गलत में उठाना तो मतलब इजी है कि मैंने सही उठाना है, लेकिन अगर दोनों सही भी है और दोनों गलत भी हैं, सेम 50-50, अच्छा एग्जाम्पल फिर क्या उठाओगे? वो इसका एग्जाम्पल जी जी सर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल तुम्हारा फ्रेंड है, वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है ठीक है। और वो चीटिंग कर रहा है। अब अगर तुम उठ के टीचर के पास जा रहे हो और उसको बोल रहे हो सर ये मेरा दोस्त चीटिंग कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ये उसकी मेंटालिटी पे इफेक्ट आ सकता है, सर इंसाफ नहीं हो रहा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए उससे चीटिंग ले ली जाए और उसका पेपर कैंसिल किया जाए। अब प्लीज़ मैं अब तो फ्रेंड, तो इसके फ़ायदे क्या होगा? एक तो फेयरनेस है, दूसरा मैं जो बताऊँ उसकी मैं उसकी मेंटालिटी को देता हूँ, क्योंकि अगर वो चीटिंग कर रहा है तो उसकी मेंटली वो अच्छा नहीं रहेगा, फिर वो मतलब इसी पर डिपेंडेंट हो जाएगा, कुछ पड़ेगा नहीं। सही। तो ये इसके अच्छे असर। दूसरा इसकी नेगेटिव असरात क्या है? मेरा दोस्त शायद मुझसे नफरत करता है, वो अब वो सोचेगा कि ये ईमानदार नहीं है, कनेक्शन कम हो सकता है। हाँ मतलब उसका रिलेशन सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं साइलेंट रहा, ये भी मेरी फ्रेंडशिप बच जाए, लेकिन वो चीटिंग कंटिन्यूसली करता अच्छा रहे। ये डायनामिक सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं सर? ये मतलब थोड़ा ट्रिकी चीज़ है। हाँ यही तो ना, हमने वहाँ पर एथिक्स से ये समझा कि सही ये है गलत ये है, तो इन दोनों में से आपने जैसे बताया इन दोनों में से एक उठाओ। उठाना तो मुश्किल है ना, अगर उठाना इजी होता तो फिर डायलेमा रह ही नहीं उसके जाता। फ़ौरन बाद आपने बताया कि एक डायनामा भी है इंसानों में कि जब एक चीज़ 50% सही भी है 50% गलत भी है, उस सिचुएशन में क्या करें आप? अब उस बंदे को क्या मतलब बताना चाहिए कि हमें, क्योंकि ये सिचुएशन होती रहती है कभी कभार। सर इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि एथिक्स मीन्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यू हैव टू चूज़ वन ऑफ दिस। और डायलेमा में क्या है, वो तो बोथ कैन बी राइट, बोथ कैन बी रॉन्ग, 50-50। सो यू आर नॉट इक्वल, क्या चूज़ वन ऑफ दैट। अच्छा, एक तो आपने चूज़ करना ही है। क्या इसका एक ऑप्शन हो सकता है कि चूज़ ही ना करें? अगर चूज़ नहीं करोगे तो फिर भी तो एक आपको ऑप्शन आपने चूज़ कर दिया ना, आप साइलेंट अच्छा वो अगर बंदा बताता ही नहीं फिर क्या नहीं बताया, स्टे साइलेंट। डायरेक्टली हमने मतलब एक चॉइस आपने जो उठा लिया, डायरेक्टली हमने वो कर दिया सर। मतलब नहीं हाँ, चॉइस तो आपने उठाना ही सर। हर सूरत एक आपने उठाना ही, जो भी आपने डायलेमा वाला सिचुएशन बड़ा ही खतरनाक है खतरनाक है बहुत। मतलब। और ये जो बुक से हमने पढ़ लिया ना, उसमें भी ये वाला मतलब बताया था उसने। क्या बताया वो इलेक्शन का सीन था, वो जो लड़की आ रही थी, अगर अच्छा, हाँ। वो सोच रही थी कि जो दूसरा बंदा आ रहा है वो ख़तरनाक है, अगर मैंने इनको बताया नहीं कि ये ख़तरनाक है तो ये इलेक्शन जीत जाएगा और दोबारा हमारी कौम के दबाव पर बात करेगा, इसलिए अगर मैं इलेक्शन में जीत गई तो मैं, हालांकि वो झूठ बोल मतलब उसके बारे में कह रही थी लेट से कि मतलब ये अच्छा नहीं है, ये कौम के पैसे खाता है, इसलिए उसको वोट ना दे दी, मुझे दे दे ताकि मैं आपकी कौम तरक्की की तरफ लेकर जाऊँ। ये वो वाली सिचुएशन है। अच्छा हालांकि वो या झूठ बोलने का सहारा तुम भी ले, क्योंकि उसके असरात अच्छे नहीं है, इसलिए तुम झूठ बोलने का सहारा। गॉट इट। और ये पता है इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो दोस्त हैं, तुम्हारे एक झूठ की वजह से अगर उनकी दोस्ती बच जाती है तो तुम्हें वो झूठ बोलना चाहिए। इस्लाम जो हमें बताता है दो खानदानों के बीच में अगर झगड़ा है वो ख़त्म हो सके तो वो झूठ बोलना चाहिए। ये बात है। तो हालांकि झूठ बोलना सही नहीं है, लेकिन उसके आउटकम्स आप देख लो तो वो बहुत अच्छे हैं। तो ये भी डिलेमा वाली सिचुएशन है। और लास्टली जो हमने फिर कुछ गाइडलाइंस, मतलब आप जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको आप फॉलो करें। नंबर फर्स्ट है मेक श्योर योर गोल्स आर एथिकली साउंड। आपकी जो गोल है, आप जो बोल रहे हो, आपका जो पर्पज़ है, मैं इनको इन्फॉर्म करा रहा हूँ या परसुएट करवा रहा हूँ, आपकी जो गोल है क्या वो एथिकली सही है, क्या वो मॉरली सही है। अगर सही है तो फिर यू आर एथिकली अ गुड स्पीकर, और अगर सही नहीं है तो मतलब क्या होगा, अनएथिकल। आपने कहा कि एथिकली साउंड जो है वो सही होना चाहिए, आपके जो गोल्स हैं वो एथिकली साउंडेड हो, मतलब आई एम नॉट गेटिंग। आप जो बोल रहे हो आपका कोई मकसद होगा ना, तभी तो आप बोल रहे हो। मकसद है तो आप बोल रहे हैं, या तो आप ऑडियंस को
इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या उनको इंटरटेन करवा रहे हैं, वही वाली बात है। हाँ, या आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। उन चारों में से कोई भी आपका मकसद हो सकता है, कोई एक या दो भी हो सकते हैं, उन दोनों में से, उनमें से चारों में से। तो अगर आप जो इनमें से इन चारों में से कोई एक कर रहे हैं, अगर आप वो उसको आप एथिक्स के तराजू में डाल दें, अगर वो उसके आउटकम्स कॉन्सिक्वेंसेस सही आ रहे हैं, इसका मतलब आप गुड पब्लिक स्पीक करें, एथिकल पब्लिक स्पीक करें। और अगर तराजू में अगर आपका मकसद, आपकी गोल्स सही नहीं आ रहे, मतलब आउटकम सही नहीं उठ रहे, आप लोगों को किस तरह से इंटरटेन करवा रहे हैं। आपने बोला कि मेरा दोस्त फलां, नाम भी लिया उसका, कल झूठ बोल रहा था, तुमने तो उसकी रिस्पेक्ट ख़त्म कर दिया। तो आपका गोल क्या है? तुम्हारा गोल है कि तुम इनसे कहो कि झूठ नहीं बोले, और तुमने दोस्त का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब उसका क्या कहते हैं, वो जब उनसे मिलेंगे तो उसको बोलेंगे कि भाई झूठ क्यों बोल रहे थे उस दिन, झूठ है। तो ये चीज़ मतलब इसमें फिर वो वाला एलिमेंट आगे आता है, अवॉइड नेम कॉलिंग एंड एब्यूजिव लैंग्वेज, ये वाला भी आता है। तो आपके गोल्स है ना, उसका आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब वो एथिकली साउंडेड हो, अनएथिकली साउंड ना हो उसका। दूसरा जो गाइडलाइन है जो एथिकल पब्लिक स्पीकर को फॉलो करना चाहिए, वो क्या, अगर कोई टॉपिक वो प्रिपेयर कर रहा है और स्टेज पर आकर ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, तो उस टॉपिक के बारे में उसको क्या करना चाहिए, वो फुली प्रिपेयर्ड। अगर वो रिसर्च की हो उस बंदे ने, फुली प्रिपेयर्ड, अगर पार्शियल प्रिपरेशन है ना, तो फिर उसकी वजह से ऑडियंस मिसलीड हो सकती है। ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरा मतलब टॉपिक को उठाना और उस पर काम ना करना और कल जाके बताना करना, लेकिन थोड़ा करना, बस थोड़ा पार्शली। हाँ, पार्शल प्रिपरेशन, कुछ हिस्सा करना, कंप्लीट प्रिपरेशन होनी चाहिए। हाँ, मतलब 30% कर लेना या 50-60 करना, ये भी पार्शल में आता है, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन करना। तीसरा जो गाइडलाइन है वो है बी ऑनेस्ट इन व्हाट यू से। आप जो बोल रहे हो, जो हो आप वही बोलो, जो हो आप वही एग्जैक्टली, बी योरसेल्फ। मतलब ऐसे ना हो कि तुमको बता रहे हो कि झूठ मत बोलो और तुम अगले ही दिन तुम झूठ बोल रहे हो। ये तीसरा गाइडलाइन है। चौथा गाइडलाइन क्या है, अवॉइड नेम कॉलिंग एंड एब्यूजिव लैंग्वेज। हाँ, आप बता रहे हो वो बड़ा डैश का, या ट्रम्प की तरह वो जो जब ट्वीट कर रहा होता है तो वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो वो वाला लैंग्वेज आप यूज़ ना करो। सॉरी, मैंने फिर भी आप नेम कॉलिंग कर दी यहाँ पे, नेम कॉलिंग अभी भी मैंने यहाँ कर दी, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई गॉट योर पॉइंट। नेम कॉलिंग भी नहीं करनी और एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी। ये चौथा एलिमेंट है, चौथा गाइडलाइन। पांचवा गाइडलाइन, आप जो बोल रहे हो उसमें एथिक्स है, लेकिन जब आप इस स्टेज से चले जाते हो तो आपकी लाइफ में एथिक्स नहीं आ जाती, फिर आप जो मर्जी चाहो कर लो, आप अपनी लाइफ में भी एथिक्स डाल, सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में नहीं, अच्छा, एथिक्स में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में। मतलब मैं स्टेज पर आ गया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सारे रेफरेंसेस भी सही दिए, लोगों को मैंने इन्फॉर्म भी किया, परसुएट भी कर दिया, मैं अच्छा एथिकल स्पीकर बन गया, स्पीकर मैं बन गया। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया तो मैं हर वो काम करता हूँ जो मेरा दिल चाहे। तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये एथिक्स पुट कर दो, सिर्फ स्टेज पर आकर वो सारी रूल्स फॉलो नहीं करो कि सिर्फ स्टेज तक महदूद हो। एग्जैक्टली, आई गॉट योर पॉइंट। मतलब आपका बिहेवियर जो होना चाहिए वो लाइफ में भी वैसा होना चाहिए जो आप 4 आवर्स, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी जो चल रही है ना उसमें मतलब सेम रहना चाहिए। इस्लाम भी हमें यही बताता है। अब तो आप मतलब किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए ना, जब कॉन्टेक्स्ट वेरी होता है तो बंदे का बिहेवियर भी वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, बिहेवियर कांस्टेंट रहना चाहिए, आप चेंज नहीं हो। हाँ, आपका पॉइंट ये था, ठीक है। आपने ये भी बताया कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, ऑडियंस को बता रहे हैं कुछ भी चीज़ों,
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ 10% अनएथिकल होना सही है। क्यों सर, की वजह? क्योंकि जो लोग हैं ना वो थोड़ा बहुत अनएथिकल में भी आ सकते हैं। जैसे कि मैंने ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग जब मैं बात कर रहा हूँ एट दैट मोमेंट एक मैंने मतलब एक अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग था। मैंने टेड टॉक से ये देखी थी वीडियो, उसमें बंदा मतलब बता रहा था यार फकिंग थिंग्स ज़रा गाना शो यू, एक मतलब गलत अल्फाज है जो उस बंदे ने मतलब यूज़ किया, तो उसमें थोड़ा लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो ये सही है या ये डिपेंड करता है उसके आउटकम्स कितनी सही आ रही है, कितनी गलत आ रही है। अच्छा मतलब आउटकम पॉजिटिवली मैटर करती है इस चीज़ की याद हो? इंतहाई ज़्यादा। ये जो सही चीज़ है यही पॉजिटिव है, ये जो गलत चीज़ है यही नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से ये भी अनएथिकल नहीं हुआ फिर, ये भी एथिकल ही हो सकता है क्योंकि वो तो पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा करता है। लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंसेस कुछ, अगर वो उस ऑडियंस में छोटे बच्चे भी हैं, अगर वो ये लफ्ज़ सुन रही है फिर तो सही नहीं है ना। यही मैं कहता आप किस कॉन्टेक्स्ट में रह के ये बात कर रहे हो? अगर फ्रेंड सर्कल है तो उसमें तो हम कुछ भी बोलते हैं क्योंकि फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब फैमिली में बैठे हैं तो हर वो बात नहीं करते जो हम फ्रेंड सर्कल में। मेरे ख्याल से बस अगर हम इसको वाइंड अप करना चाहें तो 100% एथिकल रहना चाहिए क्योंकि डॉक्टर जावेद इकबाल को भी हमने देखा है कि उसकी जो भी पॉइंट है, जो भी अल्फाज हैं, जो भी सोचता है, जो भी बोलता है वो प्रॉपर एथिकल ही होता है। सर मैं उसका फ़ैन हूँ डॉक्टर जावेद इकबाल, अगर वो हमें सुन रहा है सर तो बहुत सलाम है उसकी। वो इंशाल्लाह सुनेगा, इंशाल्लाह सुनेगा क्योंकि उसी ने तो हमें मोटिवेट किया है। हम तो उसको बहुत सुनते आ रहे हैं। ये जो वीडियो ये चैनल जो है मतलब यूट्यूब पर चैनल बनाओ, अकाउंट बनाओ, फिर उस पर अपना कंटेंट क्रिएट करके अपलोड कर देना, ये भी उसी को हम फॉलो करें। गॉड एंड वैसे अपने आइडियाज़ को जनरेट कर लो, लोगों को समझाने की कोशिश करो, अच्छा, खुद भी समझने की कोशिश कर समय ऐसे अगर हम वाइंड अप करें और इफ़ हम गोइंग टू समराइज आवर पॉइंट, हमने आज सर कायम से ये सीखा कि जो पब्लिक स्पीकिंग है वो मतलब मैटर करता है कि आपका बिहेवियर्स कैसे हैं, ठीक है जी सर। एथिकली बिहेवियर्स आप कैसे हैं, क्योंकि तकरीबन इस तरह होता है कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं तो बीइंग फुल्ली कॉन्फिडेंट डू दे रियली डूइंग एज एथिकली वर्किंग और अनएथिकल, क्या वो एथिकल रह रहे हैं या अनएथिकल रह रहे हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन बीइंग अनएथिकल वो उनको लीड कर देती है किसी गलत चीज़ पर, वो अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि हम और एक दूसरी पॉइंट हमने ये समझी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी एंड आई वाज थिंकिंग कि वो 10% अनएथिकल होना भी सही है, लेकिन अब मुझे ये समझ में आया कि 100% जो है एथिकली मैटर करता है। तो पब्लिक स्पीकिंग जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि 100% आपकी एथिक्स पर मैटर करता है। आप क्या बता रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो, क्या वो सच है या झूठ है, प्लेजरिज्म चल रही है आपके दरमियान या नहीं चल रही है, तो जो भी ये आपकी बिटवीन में चल रहा है वो मैटर करता है। और जैसे कि प्लेजरिज्म के भी कुछ किस्म होते हैं, काइंड्स होते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। तो आई थिंक जैसे कि कोटेशन को उठाना, उसके मैंने कुछ लिखे थे पॉइंट्स, ग्लोबल प्लेजरिज्म जैसे मन में, ठीक है, पूरी स्पीच को कॉपी कर देना। जैसे कि इसने अभी मेरे भाई ने अभी अल्फाज जो भी यूज़ किए हैं, अगर ये ना होता तो ये पूरे के पूरे अल्फाज यहाँ पर बता देता और अगले दिन इसकी वीडियो आप देख लेते जो कि 5 डेज़ मतलब अर्लियर थी मेरे से, तो आप लोग क्या समझते हैं, आप अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि मैंने प्लेजरिज्म की थी। एक ग्लोबल होती है, फिर पैच वर्क वाली पैच वर्क होती है, इंक्रीमेंटल होती है और पैराफ्रेजिंग होती है। और पैराफ्रेजिंग, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाना, उसके बारे में बताना नहीं। मतलब कोटेशन आपने कॉपी कर दी, हाँ। रेफरेंस नहीं दिया। पैराफ्रेजिंग का मतलब आप अपनी वर्डिंग में वो कोटेशन उठा रही है, अपनी वर्ड्स में बताना। हाँ, लेकिन रेफरेंस फिर भी नहीं दे रहे, तो ये उनके बीच में डिफरेंस हो गया। फिर प्लेजरिज्म, ये पूरी अगर एग्जैक्ट हम उठा रहे हैं गूगल से, कहीं से भी, विकीपीडिया से एग्जैक्ट कॉपी कर रही है और वही मतलब हम फिर बोल भी रहे हैं, तो ये ग्लोबल हो गई, जिसमें मतलब हम अपना एक लफ्ज़ भी नहीं मतलब यूज़ कर रहे हैं, सारा वही कंटेंट
हम कॉपी पेस्ट वाला सीन जो है। That is- और पैच वर्क में क्या है, मतलब कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ किसी आर्टिकल से Exactly, कुछ okay. विकीपीडिया से, और फिर उनको कंबाइन करके हम कोई पेज दे रहे हैं, तो ये पैच वर्क का हो गया। तो प्लेजरिज्म, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं रेफरेंसेस ज़रूर दिया करें। आप किसी की कोटेशन को कॉपी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप रेफरेंसेस दिया सर करें। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम इसको वाइंड अप करने से पहले मेरे माइंड में एक सवाल आया था। जी सर। क्या मतलब जब दो फ्रेंड बैठे हुए हैं ड्यूरिंग दैट सिचुएशन, तो क्या वो अनएथिकल हो सकते हैं? वो भी मतलब लैंग्वेज के हिसाब से अनएथिकल हो सकते हैं एंजॉय करने के लिए? सर हमारा टॉपिक था पब्लिक स्पीकिंग और एथिक्स। अच्छा, एक पॉइंट ये भी आ रही है यहाँ पर। मतलब एथिक्स सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग, अगर फ्रेंड सर्कल में तो हम बड़े ओपन होते हैं, एक दूसरे से अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे को हंसाने के लिए, मतलब एथिक्स को थोड़ा मतलब क्रॉस आउट करते हैं। मेरे ख्याल से ये रहना चाहिए कि जब हम फ्रेंड दोनों बात कर रहे हैं तो हमेशा हम ये क्यों सोचते हैं कि बुरे अल्फाज से ही हम अपने फ्रेंड को हंसा सकते हैं? ये क्यों सोचते हैं? सर क्योंकि हम अपने फ्रेंड के साथ ओपन ज़्यादा होते हैं। क्या हम अच्छे अल्फाज यूज़ करके उसको मतलब उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं? अगर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें लगता है कि उसको मैं ऐसी बात करके मतलब हंसा सकता हूँ जो कि पॉजिटिव है, बेशक कर लो। लेकिन फ्रेंड्स में मतलब ये चीज़ अक्सर होती है कि मतलब वो ऐसी वैसी बातें करते हैं जिनकी वजह से जो मतलब थोड़ी नेगेटिव कॉन्सेप्ट में आ जाता है। नेगेटिविटी वो तकरीबन मतलब नेगेटिविटी में हो जाता है। हाँ, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि मैं उसको हंसाऊँ, हाँ, और एंजॉय करें उसका। इंजॉय करूँ। लेकिन हम उनको मतलब सीरियसली ऐसे नहीं कह रहे होते कि जो हम एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लाइफ। यार मतलब सर अगर मैं ये कहूँ ना कि जब भी फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं तो उनको 100% एथिकली रहना चाहिए। बिल्कुल। और एथिकल के दायरे में रहकर, क्योंकि हमने सर ने ये भी बताया कि हमारा जो बिहेवियर है ना वो 100% सेम रहना चाहिए। आजकल की दुनिया में देखा जाए तो उनका जो बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आजकल ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन है, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से चेंज हो जाना ये बहुत कॉमन है, जहाँ तक मुझे फील हो रहा है। और मैंने ये भी समझा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ठीक है अपना। इसमें क्या होता है कि जब आप फुल्ली एथिकल होते हो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व सही से करते हो, तो आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका जो बिहेवियर होता है ना कॉन्स्टेंट बन जाता है, कॉन्स्टेंट। ये अगर आदत बन गई फिर आपके मज़े हैं, आप इस दुनिया में भी कामयाब और उस दुनिया में भी कामयाब। दैट इज़ अ और आपका फिर सांस लेना भी इबादत, चलना भी इबादत, हाँ, बातें करना भी इबादत, क्योंकि आपके हर कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियर वही है जो कि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एथिक्स। टू बी वाइंड अप कन्वर्सेशन विद यू गाइज, एट द एंड हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो हमने सीखा सर कायम से, और जो मैंने कुछ अल्फाज जो हैं इस स्पीच में, इस कन्वर्सेशन में ऐड किए, तो ओवरऑल ये कहूँगा कि पब्लिक स्पीकिंग अलोन मैटर नहीं करती। पब्लिक स्पीकिंग को एक खड़ा करने के लिए एक लकड़ी जो है, एक मतलब उसका पिलर है, वो है एथिक्स। बीइंग फुल एथिकल वो आपको पब्लिक स्पीकिंग की तरफ लीड करता है, जो अल्टीमेटली आप फिर कॉन्फिडेंट बनते हो। बिल्कुल। तो जब आप किस चीज़ को समझते हो तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको समझो पहले, फिर उसके बाद आप एक अगली चीज़ पर आ जाते हो। क्योंकि कभी कभार इस तरह होता है कि हम जस्ट कॉन्फिडेंट को पढ़ रहे होते हैं और कॉन्फिडेंट को ही समझ लेते हैं, लेकिन इसका अगला ये भी स्टेप था कि एथिक्स भी इसके साथ कंबाइंड हो रहे हैं। कॉन्फिडेंट होना तो वो दोनों ही तरीके से हो सकता है ना, कि बीइंग अनएथिकल और एथिकल। हम ये कहेंगे कि किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो, उसके देखो कि उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ इसको मतलब आकर के इंटरेक्ट कर रही है, जो कि उसको मतलब ज़्यादा उसको बूस्ट करेंगे सही बात पर। ठीक है, तो सर आप क्या कहना चाहते हैं टू बी वाइंड अप दिस कन्वर्सेशन? सर मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो
ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो, या तो उसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब डिसाइड कर लो आप कौन से कॉन्सिक्वेंस लेकर आना चाहते हो उसका। Okay. अगर पॉजिटिव लेकर आना चाहते हो तो तुम्हें एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एथिक्स को फॉलो करके ही उसके पॉजिटिव आउटकम्स निकल सकते हैं। लेकिन अगर एथिक्स को तुम नहीं समझते। Sir, can we have a right here because this is the podcast. ओके सर। हाँ, and I don't know why we really gone over there. पॉडकास्ट में इस तरह होता है ना कि दोनों बात करते हैं और थर्ड पार्टी जो होता है वो मैं लगता है। जी सर। That was the thing and I was also slipped from that situation. ओके, तो आप बता रहे थे कि एथिक्स के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हर चीज़ के लाइफ में जो हम कर रहे हैं वही बिहेवियर है हमारा, ओके, और उनके कुछ आउटकम्स भी निकलते हैं। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ या तो सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। अगर सच बोल रहा हूँ तो उसकी भी कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो उसकी भी कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर मुझे एथिक्स का पता है तो मुझे पता होगा कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो इसके क्या आउटकम्स हैं, अगर ये बोल रहा हूँ तो इसके क्या आउटकम्स हैं। तो कोई चीज़ सही है या गलत ये कौन डिसाइड करता है? एथिक्स डिसाइड करते हैं। एथिक्स एक तराजू है, एक बैलेंस है, जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि जो बोल रहा है वो कितना ऊपर है, कितना खुशकी में है और कितना पानी में है। अच्छा, हम बोलते क्यों? हम बोलते क्योंकि बोलते हम क्यों है, क्यों बोलते हैं? पब्लिक स्पीकिंग क्यों करते हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या क्योंकि इम्पोर्टेंट हमारा मकसद होता है या तो लोगों को इन्फॉर्म करना, ऑडियंस को क्यों इन्फॉर्म करें? मकसद है हमारा ना। क्या मकसद है? मैं चाह रहा हूँ कि लोगों में ये इनको ये पता नहीं है, मैं ये इन्फॉर्मेशन अगर इनको दे दूँ क्या जो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ उनकी उसको ज़रूरत है, और वो सही होनी चाहिए, तभी तो इन्फॉर्म कर रहा हूँ ना। सही वो तो एथिक्स डिसाइड करना है ना। एथिक्स जब तराजू है सर, जो आप बताने वाले हो ना वो सही होनी, मतलब अल्टीमेटली एथिक्स उसके साथ लिंक हो रहा है। एथिक्स है तभी तो वो सही हो रहा है ना। हाँ ना, अगर एथिक्स नहीं है तो सही नहीं हो रहा। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो बुनियाद बन रहा है यहाँ पर वो एथिक्स का ही बन रहा है, एथिक्स और इसका एक स्पेसिफिक कोर्स भी रखा गया है कि एथिक्स पढ़ो। गॉड है। ओके, आई थिंक हमारी वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई, 32 मिनट्स की बन गई। तो गाइस, आई थिंक वी आर गोइंग टू वाइंड अप एंड फिर मिलेंगे अगले न्यू टॉपिक्स के बारे में इंशाल्लाह, एंड हम उस अगले टॉपिक को सही से एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम आपको वो सही से प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से क्लियर हो और चीज़ों को आप सही से समझें। थैंक यू सो सर, थैंक्स अ लॉट आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सर। सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।